राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने लगाई वैभव सूर्यवंशी की क्लास। कहा, बिना मेरी मर्जी तुम ऐसा नहीं कर सकते। खबर बहुत संगीन है। वैभव सूर्यवंशी छोटा पैक बड़ा धमाका। कहते हैं ना, जहां नाम होता है वहां बदनाम करने वाले और जलने वाले भी लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। इस बीच राजस्थान रॉयल्स के खेमे से एक ऐसी अंदरूनी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है। खबरें हैं कि राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने सरेआम युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की क्लास लगा दी है। पराग ने वैभव को ऐसी हिदायत दी है जिसे सुनकर हर कोई दंग है। क्या यह सिर्फ एक कप्तान की अपने जूनियर को सलाह है या फिर इसके पीछे कोई गहरी जलन और बड़ी साजिश छिपी है? आइए इस पूरे मामले का एक एक पन्ना खोलते हैं और इस महा ड्रामा की पूरी स्क्रिप्ट को बारीकी से समझते हैं। आजकल आप टीवी खोलो, यूट्यूब देखो या अखबार उठाओ, हर जगह सिर्फ एक ही लड़का छाया हुआ है, वैभव सूर्यवंशी। बहुत ही कम उम्र में इस लड़के ने जो शोहरत और सुर्खियां बटोरी हैं, वो किसी के लिए भी एक सपने जैसी है। जब वैभव मैदान पर उतरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रनों की बारिश होने वाली है। उनकी इसी कामयाबी ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया है। क्रिकेट गलियारों की गॉसिप, जब कोई इतनी जल्दी अर्श पर पहुंचता है तो उसके अपने ही लोग उसकी कामयाबी को पचा नहीं पाते। वैभव का बढ़ता कद और मीडिया में उनकी लगातार होती तारीफें शायद कुछ लोगों की आंखों में चुभने लगी है। सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट के बंद कमरों तक अब यह चर्चा आम हो गई है कि क्या वैभव की इस कामयाबी से खुद उनकी टीम के सीनियर खिलाड़ी और कप्तान असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। अब बात करते हैं उस मुख्य विलेन या कहें उस कड़क कप्तान की जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया है। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक ऐसा बयान दे डाला है जिसे सीधे तौर पर क्लास लगाना कहा जा रहा है। पराग ने वैभव को सीधे शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, वैभव तुम किसी से ज्यादा बात मत करो, मीडिया से पूरी तरह दूर रहो। अभी तुम्हारी उम्र उस लायक नहीं हुई है कि तुम बड़े बड़े लोगों या पत्रकारों से बात कर सको। तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलना है, इसलिए चुपचाप अपना खेल खेलो। इतना ही नहीं, पराग यही नहीं रुके, उन्होंने आगे जो कहा उसने इस आग में घी डालने का काम किया। पराग ने कहा, मीडिया और बड़े लोगों से डील करने के लिए मैं और यशस्वी जायसवाल ही काफी हैं। वैभव तुम अभी इन सब चीजों से दूर रहो और सिर्फ मैदान पर ध्यान दो। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल यह उठता है कि क्या राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग सच में वैभव सूर्यवंशी पर किसी तरह की रोक लगा सकते हैं? कानूनी और तकनीकी तौर पर देखा जाए तो आईपीएल की हर फ्रेंचाइजी में मीडिया और खिलाड़ियों के बयानों को कंट्रोल करने के लिए एक पूरी पीआर प्री और मैनेजमेंट टीम होती है। कप्तान मैदान का बॉस होता है, लेकिन मैदान के बाहर खिलाड़ी किससे मिलेगा, किससे बात करेगा, यह फ्रेंचाइजी के कॉन्ट्रैक्ट और मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। इसलिए पराग वैभव को क्रिकेट पर ध्यान देने की हिदायत तो दे सकते हैं, लेकिन वो उन पर पूरी तरह से कोई कानूनी रोक नहीं लगा सकते। अगर वैभव का बल्ला बोलता रहा तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें मीडिया की सुर्खियों में आने से नहीं रोक सकती। इस पूरे ड्रामे में रियान पराग ने एक और बड़ा नाम घसीट लिया, यशस्वी जायसवाल। पराग ने साफ कहा कि मीडिया और बड़े लोगों से सिर्फ वो और यशस्वी बात करेंगे। देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल खुद एक बेहद साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर आज भारतीय क्रिकेट के चमकते सितारे बने हैं। उन्होंने भी अपनी उम्र से बड़े मुकाम हासिल किए हैं। पराग का यशस्वी का नाम लेना यह दिखाता है कि वो टीम के भीतर एक सीनियर देशमें के बाद तो भारतीय क्रिकेट के चमकते सितारे बने हैं। उन्होंने भी अपनी उम्र से बड़े मुकाम हासिल किए हैं। उसके बाद टीम का दिल्ली के बाद देखने को मिला भारतीय क्रिकेट के चमकते सितारे बने हैं। उन्होंने भी ये दिखाता है कि वो टीम के भीतर एक सीनियर उन्हें भी कैसा नहीं करता है। उन्होंने भी ये दिखाता है कि वो टीम के भीतर एक सीनियर देशमें के बाद भारतीय क्रिकेट के चमकते सितारे बने हैं। ग्रुप का दबदबा दिखाना चाहते हैं। वो वैभव को यह समझाना चाहते हैं कि टीम में एक हायरार्की क्रम है और तुम्हें अभी उस क्रम में सबसे नीचे रहकर अपनी बारी का इंतजार करना होगा। अंत में बात वही आती है कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। वैभव सूर्यवंशी इस समय भारतीय क्रिकेट का वो कोहिनूर है जिसकी चमक से पूरी दुनिया चौंधिया रही है। रियान पराग का बयान चाहे जलन से प्रेरित हो या फिर एक कड़क कप्तान की कड़वी सलाह, वैभव के लिए सबसे बेहतरीन जवाब उनका बल्ला ही होगा। वैभव को चाहिए कि वो इन विवादों को अपने कान के पास से निकलने दें। पराग की बात को एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। जब तक उनके बल्ले से चौके छक्के निकलते रहेंगे तब तक ना तो कोई कप्तान उनके पर कतर पाएगा और न ही कोई मीडिया उनसे दूर रह पाएगी। आपका क्या सोचना है? क्या रियान पराग सच में वैभव सूर्यवंशी की कामयाबी से जल रहे हैं या वो एक बड़े भाई की तरह उन्हें मीडिया के चकाचौंध से बचा रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी चटपटी और इनसाइड खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।